हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। आई होल हार्टेडली वेलकम यू टू माय हिंदी क्लास स्टूडेंट। हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 2 पढ़ रहे हैं, क्लास सेकंड। हम आपका लेसन नंबर 14 आज स्टार्ट करेंगे, स्वावलंबन। तो लेसन नंबर 14 है हमारा बच्चों स्वावलंबन। स्वावलंबन मीन्स मतलब जो खुद के ऊपर डिपेंड रहते हैं उन्हें कहते हैं, ठीक है, आत्मनिर्भर। तो बच्चों ये जो है आज़ादी से पहले की लड़ाई है, उसकी आज़ादी से पहले की बात है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बात स्वतंत्रता पूर्व की है। कोलकाता शहर के एक विद्यालय में विशाल समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह की अध्यक्षता करने के लिए ईश्वर चंद विद्यासागर जी को आमंत्रित किया गया। निश्चित समय पर विद्यासागर जी समारोह स्थल पर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि समारोह में भाग लेने आए लोगों में से कोई भी व्यक्ति समारोह स्थल पर नहीं बैठा है, सब एक तरफ खड़े हैं। विद्यासागर जी ने वहां उपस्थित संयोजकों में से एक से पूछा। अब देखो बच्चों, ये बात जो है आज़ादी से पहले की बात है। कोलकाता शहर के जो एक स्कूल विद्यालय में स्कूल में एक विशाल मीन्स बड़ा समारोह यानी कि सभा, एक फंक्शन जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। उस फंक्शन के चीफ गेस्ट श्री ईश्वर चंद विद्यासागर जी थे, जिनको वहां पर आमंत्रित मीन्स इनवाइट किया गया था। जिस समय पे उनको बुलाया गया था वो उसी समय पे वहां पहुंच गए थे। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि फंक्शन में अंदर कोई भी नहीं बैठा है, सारे जो वहां पे आए हुए लोग सारे बाहर खड़े हैं। तो विद्यासागर जी ने जो वहां पर संयोजक जो उन फंक्शन को चलाते हैं, एंकर वगैरह, उनको वहां पे बुलाया, उनसे पूछा कि ये सब क्या है। तो अध्यक्ष ने उनको कहा कि ये लोग खड़े क्यों हैं, बैठते क्यों? उन्होंने कहा कि सारे लोग खड़े क्यों हैं, बैठते क्यों नहीं? तो उन संयोजकों ने क्या कहा, इसका कारण है सफाई कर्मचारी की लापरवाही। जो इसका कारण क्या है, जो सफाई कर्मचारी जो स्वीपर है उनकी लापरवाही। लापरवाही किसे कहते हैं बेटा? लापरवाही मीन्स परवाह ना करना। उनकी लापरवाही के कारण जो है उसके समय पर ना आने से समारोह स्थल की सफाई नहीं, उनके जो समय पे यहाँ आके उनको सफाई करना तो उस टाइम पे वो सफाई करने नहीं आए, इस वजह से ये सारे लोग बाहर खड़े हैं। संयोजक 2, वैसे अध्यक्ष महोदय भी अभी तक नहीं पधारे हैं। उनके आने से पहले शायद सफाई कर्मचारी आकर स्थल की सफाई। उन्होंने कहा जो हमारे अध्यक्ष चीफ गेस्ट जी है वो भी अभी तक नहीं आए, क्या पता उनके आने तक जो है ये जो सारे आयोजक जो है, जो सफाई कर्मचारी है वो वहां पर आ जाए और वो सफाई कर ले। तो अध्यक्ष ने कहा कि जिस अध्यक्ष के ना आने की आप बात कर रहे हैं वह तो यहाँ पधार भी चुके, आप जिनके बारे में कह रहे हैं कि नहीं आए वो तो यहाँ पर कब से भी आ चुके हैं। तो संयोजक नंबर 3 ने कहा, क्या सचमुच अध्यक्ष महोदय जी आ चुके हैं? पर वे है कहाँ? अध्यक्ष, बंदा हाजिर है, मुझे ईश्वर चंद विद्यासागर कहते हैं। अगर इसी तरह हम सफाई कर्मचारियों का इंतजार करते रहेंगे तो ये समारोह निर्धारित समय पर नहीं हो। उसने कहा, संयोजक ने, क्या सचमुच हमारे अध्यक्ष महोदय हमारे चीफ गेस्ट आ गए हैं? कहाँ पर है वो? तो उन्होंने कहा कि बंदा हाजिर है, यानी कि मैं खुद ईश्वरचंद सागर मुझे कहते हैं, मैं कब से यहाँ आ चुका हूँ। अगर इसी तरह हम स्वीपर लोगों की इंतजार करते रहेंगे तो जो ये फंक्शन का जो ग्राउंड है ये कभी साफ नहीं होगा, समय पे फंक्शन जो है शुरू नहीं होगा। तो संयोजक नंबर 3 ने कहा, जी हाँ आप सत्य कह रहे हैं, पर क्या करें, हम मजबूर है, सफाई का काम तो सफाई कर्मचारी। उन्होंने कहा, जी आप बिल्कुल सच बात कह रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम भी मजबूर हैं। जो सफाई का काम है वो तो वही करेंगे जिनका ये काम है। तो आयोजकों का उत्तर सुनकर विद्यासागर जी के पास की दुकान से झाड़ू लाए और वहां की सफाई करने लगे। अध्यक्ष महोदय को सफाई करते देख संयोजक शर्म से पानी। अब देखो, अब जब उन्होंने उन संयोजकों की बात सुनी जिन्होंने वो फंक्शन जो है शुरू करने का काम जिनको करना था, जिनको वहां देख रेख करनी थी, उनकी जब उनका जवाब उन्होंने सुना तो उन्होंने क्या किया, पास एक शॉप से उन्होंने एक झाड़ू लाया और वो खुद जो है उस ग्राउंड की सफाई करने लगे। जब उन्होंने देखा कि वो चीफ गेस्ट होके सफाई कर रहे हैं तो वो शर्म से पानी, उनको शर्मिंदगी महसूस, वो शर्मिंदा हो गए जो संयोजक वहां पे थे। इसीलिए बच्चों कहते हैं कि हम अगर सफाई कर्मचारी का वेट करेंगे कि वो आएंगे तब सब, अगर वो नहीं आए समय पे तो हमारा फंक्शन शुरू नहीं होगा, वहां पे गंदगी फैली रहेगी। इसलिए बच्चों कभी भी किसी का
मतलब वो नहीं करना चाहिए। जो काम, ये नहीं कि भाई जो झाड़ू मारने वाला है वो ही आएगा वही झाड़ू, क्या हम झाड़ू मार देंगे तो हम छोटे हो जाएंगे? तो कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता। अगर वो नहीं आए तो उस काम को हम सबको मिलकर करना चाहिए। जिस तरह ईश्वर सागर विद्यासागर जी ने किया उसी तरह हम सबको भी मिलकर करना चाहिए। ठीक है, यहीं तक रखेंगे, इंशाल्लाह आगे हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।